कहाँ गए वो नौजवान जो रातों की तारीकी में उठकर रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? कहाँ गए वो नौजवान? आज तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है हमें। क्यों तुम भूल गए कि मौत मेरे पीछे खड़ी है? क्या तुमने देखा नहीं कितने नौजवान हमारे जैसे नौजवान कितने चले गए? क्या तुमने देखा नहीं अपनी नजरों से? इस कंधे ने ना जाने कितने नौजवान को कब्रिस्तान पहुंचाया। क्या को तुम्हें खबर नहीं है? एक दिन आएगा इसी तरीके से लोग मुझे भी कब्र कर कंधे पर चढ़ा करके कब्रिस्तान पहुंचाएगा। वो घर पहुंचाएगा जिस घर में ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की है, वहां चीखो पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, ये व्हाट्सएप और फेसबुक का चक्कर को छोड़ो और उस वहदहू ला शरीक की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ जिसके कटघरे में हमें और तुम्हें सबको खड़ा होना। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना, आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। बच्चा रूठ जाए माँ परेशान हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। बेटे के अगर आंख में आंसू आ जाए तो माँ खुद रोने लगती है। जब मैं रूठ, आज भी घर के अंदर में सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ नहीं। जिस घर में माँ नहीं है वो घर ऐसा लगता है एकदम सुना सुना कि मेरे पास सब कुछ है। आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो माँ नहीं है। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सूना सूना लगता है घर। हमें कलमा याद नहीं है, हिंदी फिल्मों के गाने हमें याद है, हमारे बच्चों को याद है। अगर याद नहीं है तो हमारे बच्चों को कलमे याद नहीं है, सूरे फातिहा याद नहीं है, सना याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद शरीफ याद नहीं है, हमारे बच्चों को दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है और दुआए मैयत याद नहीं है। कितना अफसोस का मकाम है। एक पॉइंट लेकर जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ पर कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको दुआए मैयत याद है, मैयत की दुआ याद है। कितने नौजवान ऐसे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर मैं गिनती करके अगर खड़ा कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तो मुश्किल से 2 4 5 10 नौजवान होंगे जिसको मैयत की दुआ याद होगी। ऐसे कोई मंजर नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे, मुट्ठी में बोलते हुए कंकर नहीं देखे। मौजूद सामीन इकराम, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों का तादाद ज़्यादा है इस मजमे के अंदर में, और क्यों ना हो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बच्चे हैं कल यही दीन के सिपाही बनेंगे, कल यही मस्जिदों के नमाजी बनेंगे, मैदान जंग के गाजी बनेंगे। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ये खाने काबा का हाजी भी बने। बड़ा अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। আর আপনারা আলহামদুলিল্লাহ হিন্দি উর্দু বুঝতে পারছেন না? আলহামদুলিল্লাহ, কোনো অসুবিধা তো নেই আলহামদুলিল্লাহ। এরকম কি আমার একটু বাংলা একটু অল্প আছে, कमज़ोर আছে अल्हम्दुलिल्लाह। আমি বুঝতে পারি আপনারা शिक्षित लोग, पढ़े लिखे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बोले ज़बानों को आप लोग समझने वाले हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, मौला आना मेरा काम था, बैठना मेरा काम है, सुनना मेरा काम है, कबूल करना तेरा काम है। आमीन कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने अगर इस बैठने को कबूल कर लिया, पसंद कर लिया तो आखिरत के लिए निजात का एक ज़रिया बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नहीं बैठे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आए हैं, अल्लाह ने बुलाया है, अल्लाह ने बुलाया है। न जाने कितने भाई मेरे ऐसे होंगे
जो अपने घरों में सो रहे होंगे, अपने बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे। ये तो अपनी किस्मत पे जितना भी नाज करें हम लोग कम है कि अल्लाह ने उस नरम बिस्तरे से उठाकर, गरम बिस्तरों से उठाकर, नींद को भगाकर अल्लाह इस पाक मजलिस में बैठने की सादत नसीब फरमाई। ये वो पाक मजलिस है, इस मजलिस में अल्लाह का जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र सुनते हुए अगर मौत आ जाए तो वो शख्स जन्नती हो जाएगा। हाँ, बड़ा खुशनसीब है। हमारी माँ बहनें भी यहाँ तशरीफ़ फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, मैं ठहरा आपका मेहमान, और मेहमान का इकराम करना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं इंशाअल्लाह मैं मेहमान हूँ, तो इंशाअल्लाह मैं जो बोलूँगा आप करेंगे इंशाअल्लाह। जो हम मांगेंगे देंगे। बोले मौलवी साहब जो की मांगवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक गांव में रस्म था। एक नया मेहमान बेचारे उस गांव में पहुंचे, वहां का रस्म उसे मालूम नहीं था कि यहाँ का रस्म क्या है, रवाज क्या है। जब जो खाने का टाइम हुआ ना, तो दस्तरखान बिछा, खाना आया बेहतरीन, और उस खाने के साथ एक इतना बड़ा डंडा भी आया। तो मेहमान की नजर पड़ी डंडे पर, तो पूछा भाई डंडा काहे लाया है? बोला नहीं, आप पहले खाना खाइए फिर बाद में बताएंगे। तो बोले बाबू हम खाना नहीं खाएंगे। तो इसके बारे में बताओ, इसका काम क्या है? बोले नहीं, हम लोगों की यहाँ का रस्म है कि जो भी मेहमान आता है खाने के साथ हम लोग डंडा लाते हैं। तो बोला बाबू भूख खत्म हो गई है। भूख आछे ना আমাকে, আমি খাবো না, তুমি বলো এটা ডন্ডার কি কাজ। বলে আমরা তো বলতে পারবো না, वो दादा बोलबे हमारे, हम लोग को मालूम नहीं है इस डंडे का क्या काम है। ये हम लोग के रस्म चला आ रहा है कि मेहमान के साथ में जब खाना पेश किया जाता है तो खाने के साथ में डंडा रखा जाता है। अब खाना खाइए। बोला আমি খাবো না, भूख मिटिए गई हमार, अभी खाओ ना। मेहमान ने हाथ रोक दिया, कुर्बान जाओ। एक बूढ़े मियाँ को बुलाया गया कि भाई बूढ़े मियाँ को बोलो, वो शायद उनको मालूम हो इस डंडे के बारे में, यहाँ का रस्म क्या है। हम लोगों को तो इल्म नहीं है, हम लोग नौजवान हैं, हम लोगों को पता नहीं है। बूढ़े मियाँ को बुलाया गया, उन्होंने देखा करके, बोला क्या बात है, मेहमान खाना नहीं खा रहा ये डंडा देखकर। तो बूढ़े मियाँ ने देखा, बोला इतना बड़ा डंडा, ये तो बड़ा है, 2 बालिश कम कर दो। 2 बालिश कम कर गया। तभी मेहमान बोले कि आप ही बताइए फिर डंडे का क्या होगा। 2 बालिश तो कम हो गई, लेकिन फिर भी ये डंडा है रखा हुआ। बोले नहीं आप खाइए, हम लोग मेहमान को खिलाने के बाद ही इस डंडे का काम करते हैं। बोला ना ना, हमने कहा बोला भाई हमको पहले बताइए इस डंडे का काम क्या है। अभी अगला सोचने लगा मेहमान कि कहीं ऐसा ना हो खिला पिला के बाद में हिसाब बराबर कर दे। हाँ, एक दादा मियाँ थे, बूढ़े मियाँ, बहुत ज़ईफ थे, 100 साल जिनकी उम्र हो चुकी थी, आंखों की भूमें तक सफ़ेद हो गई थी। लोग उनको बुला के लाए, शायद उनको मालूम हो, उनको पता हो इस डंडे का माजरा क्या है। उसे बुला के लाया, कुर्बान जाओ। तो डंडे का क्या हुआ मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूँगा। मेहमान का इकराम करो। इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि अपने मेहमान का इकराम करो। जब कोई मेहमान किसी मेज़बान के दरवाज़े पे चला जाता है तो उस मेज़बान के दरवाज़े पे अल्लाह एक फ़रिश्ते को मुकर्रर कर देता है। क्यों मुकर्रर करता है? ताकि जब तक वो मेहमान रहे उस मेज़बान, उस घर वाले के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ ये अल्लाह के फ़रिश्ते करते रहे। और जब तक मेहमान अपने घर ना चला जाए ये अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते, मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते अल्हम्दुलिल्लाह उस मेज़बान के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। तो खुश नसीब है वो शख्स जिसके दरवाज़े पे मेहमान आ जाए, खुश नसीब है वो शख्स जिसके घर पे मेहमान आ जाए। जब मेहमान आए तो खुशकिस्मती उस वक्त है कि हम मेहमान को खुश करके अपने घर से रवाना करें, उनकी दिल शिकनी ना हो, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। और कुर्बान जाओ हज़रत इब्राहीम वाला नबी जनाब अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने, अल्लाह ने खलील बनाया। खलील बनाया, खलील का माने दोस्त, खलील का माने दोस्त बनाया। क्यों बनाया?
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना ना खाते थे। मेहमान जब तक ना आए खाना नहीं खाएंगे, हाथ नहीं लगाते खाने में। तीन दिन गुजर जाता था। मेहमान के इंतज़ार में रहते थे कि शायद कोई मेहमान आ जाए जिसके साथ दस्तरखान में मैं बैठकर खाना खाऊं। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आज तो आलम ये है कि अगर घर में हम बैठकर अगर दस्तरखान लगा दिए हैं, अगर कोई बेल बजा दिया, कौन है भाई? तो मिलने वाले हैं भाई। अरे अब्दुल जब्बार भाई, मैं अब्दुल रशीद बोल रहा हूं। बेटे से बोला जल्दी दस्तरखान उठा ले। कहीं दस्तरखान पे शामिल ना हो जाए। अरे उस दाने का हिसाब नहीं होगा जिस दाने में मेहमान शरीक हो जाए। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। उस दाने का अल्लाह पाक हिसाब नहीं लेगा जिस दाने में मेहमान शरीक हो गया हो। तो इंशाअल्लाह मेहमान की इज़्ज़त करेंगे, मेहमान का इकराम करेंगे। लेकिन मेहमानी ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन होना चाहिए। सुन्नत तरीक़ा 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा मेहमानी नहीं है। आप किसी के यहाँ जाएं तो 3 दिन से ज़्यादा मेहमानी ना करें। हाँ, अगर ज़रूरत है तो रह सकते हैं। और बेहतर यह है कि मेज़बान के घर में बोझ ना बने। सुन्नत तरीक़ा है 3 दिन से ज़्यादा ना हो। एक आदमी बकरी लेकर बाज़ार गया, ख़रीदार आया, पूछा भाई कितने कीमत है? तो बोला भाई कीमत तो कुछ नहीं, बहुत सस्ते में ये बकरी मैं बेच दूंगा, लेकिन इस बकरी के पीछे एक राज है, एक शर्त है। बोला क्या शर्त है? बोला शर्त यही है कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। इस बकरी को जो भी लेकर जाएगा, ये शर्त यही है कि हम रोज़ाना उसके घर पे आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे हम। तो भाई कीमत क्या है? बोला 500 रुपये। बोला बताइए 500 में बकरी मिल रही? तो बहुत सस्ती बकरी है। तो मैं सोचा कि लगता है इसका स्क्रू ढीला है। बोला भैया मुझे मंजूर है, 10 किलोमीटर मेरा घर है, फला मोहल्ले में मेरा घर है, अब रोज़ाना आ जाओगे? बोला रोज़ाना आ जाएंगे। 500 रुपये दे, बकरी लेके चले गया। बीवी पूछी कितने में लिए? बोले अरे अल्लाह की बंदी सस्ते में मिल गई। लेकिन वो बकरी वाला थोड़ा, मुझे लगा कि दिमाग उसका हल्का है, वो कह रहा था इस बकरी से मुझे बहुत प्यार है, बहुत मोहब्बत है, रोज़ाना हम आपके घर पे आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। तुम ही बताओ अल्लाह की बंदी, 10 किलोमीटर रोज़ाना वो पैदल मेरे घर पर आएगा तो 2-3 दिन आएगा, थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा। 500 रुपया में बकरी मिल गई। तो बीवी बोली कि आप बहुत चालाक हैं। बोला हम चालाक हैं, जब भी तो 500 रुपये में बकरी लिए। मेहमान ठीक पहुँच गया सुबह। अब भाई मेहमान आएगा, चाय बिस्किट नाश्ता हल्का फुल्का देंगे। चाय पेश किया गया, दाल मोट जो मिठाई और नमकीन वगैरह पेश किया गया, खा लिया। बेचारा बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया। तो उसकी बीवी बोली कि जा नहीं रहा है, क्या बात है? तो बोला कि 9 बज गया, लगता है रोटी खाइए के जाएगा, रोटियों बना के खिला दो। जब 4-5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए आप? ये रोज रोज इतनी रोटी नहीं बनाएंगे हम, 1-2 रोटी खाए तो काम की चले, ये 9 रोटी खाता है। अच्छा, मेहमान किसी घर जाता है आदमी, बाज लोग खाने में ध्यान देते हैं कि कितना खाता है। सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो ये बेचारे बड़े सीधे थे, इन्होंने कहा कि अल्लाह की बंदी कैसे क्या करें? बोले नहीं, उसको मना कर दे, कल से नहीं आएगा, हमको ये बकरी नहीं चाहिए। बोला कैसे बोलेंगे, मेहमान है कि। अच्छा ठीक है, चला जाएगा। 5 दिन हुआ ना, और 1-2 दिन देख लो, 1 हफ्ता गुजर गया। उसकी बीवी बोली कि अगर आप इसे मना नहीं करोगे तो मैं के चली जाऊंगी, खुद रोटी बनाना, खुद खाना, इसे भी खिलाना, हमसे नहीं होगा। बोला अच्छा दिमाग ठंडा करो, एक आइडिया मेरे दिमाग में है, एक बकरी ले जाकर कल पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं, क्या मुसीबत है, क्या परेशानी हो गई घर के अंदर में, तो हम बोलेंगे कि भाई जो बकरी आपसे ख़रीदे थे वो बकरी मर गई। आज जब बकरी मर गई तो आना बंद हो जाए। तो बीवी बोली कि बहुत चालाक है। बोले चालाक है, जब भी ना 500 रुपये बकरी लिए। हाँ, ठीक पड़ोसी के घर में बकरी बांधा, दोनों बैठ के रो रहा है। मियाँ बीवी आने वाला पूछा क्या हुआ? बोला किस्मत खराब है, जो बकरी खरीदी थी वो बकरी मर गई। बोला वहीं चारपाई थी, बेचारा बकरी वाला बैठ गया। बीवी से बोला जल्दी से रोटी बना के इसको खिला दो। रोटी खाया, फिर चारपाई में सो गया। दोपहर का टाइम हो गया।
तो उसकी बीवी बोली कि पहले एक टाइम का खाना खिलाना पड़ता था, अब तो दोपहर का खाना खा के लगता है जाएगा। बोला इसको ज़्यादा टेंशन हो गया ना, तो खाना खा के चला जाए, खाना खिला दो। खाना खाया, फिर चारपाई में सो गया, रात हो गई। उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, तीनों टाइम खाना खिलाना पड़ रहा। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले कैसे बोलेंगे, मेहमान आ जाए ना। हाँ, सुबह चला जाएगा। सुबह हो गई, नाश्ता खा के फिर चारपाई पकड़ लिया। ये बेचारे करीब गए, बोले भाई एक बात बोले। बोले हाँ बोलो। बोला कि आप घर नहीं जाएंगे? तो बकरी वाला बोला कि अल्लाह का बंदा, हमने तुमको पहले ही कहा था, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। अब सोचे हैं कि जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, तो अब सोचे हैं कि 40वां करके ये हंस जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 रुपये लाइए, ये बकरी लेके जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने मेहमान का इकराम करो, अपने मेहमान की इज्जत करो, उनका दिल खुश करो। जो इंसान नबी के सुन्नत को जिंदा करेगा, हशर के मैदान में अल्लाह के नबी उसकी शिफात फरमा कर जन्नत में दाखिल फरमाए। और एक पैगाम मिला, बड़ा अच्छा पैगाम है, नए साल का पैगाम। नया साल आने वाला है क्या? है, हमको पता ही नहीं था, अभी पता चला रास्ते में कि हजरत इस पर गुफ्तगू करनी है। नया साल 2021, और कुर्बान जाओ, हमारे नौजवान ऐसे ही दीवाना है। अब मैं उसे क्या बताऊं कि ये नया साल किसका है? उसे पता तो हो, इल्म तो हो, उसे खबर भी तो हो कि ये नया साल हमें मनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, इनकी खुशी मजहब इस्लाम में दुरुस्त है कि नहीं है, ये है क्या? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, तुम्हें शायद के पता हो या पता ना भी हो कि मजहब इस्लाम का नया साल कब से शुरू होता है, किस महीने से शुरू होता है। एक नौजवान ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब इस्लाम का नया साल मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से शुरू होती है। ये ईसाइयों का ये नया साल शुरू किया हुआ है जनवरी का महीना से। अंग्रेजों का ये त्यौहार है। हाँ, ये जमहूरियत का मुल्क है, हम इस मुल्क में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल अगर इस मुल्क के हमारे भाई बिरादर वतन अगर इसको मनाते हैं तो हम शरीक हैं, लेकिन उनकी नाजायज़ खुशियों में शरीक नहीं हैं। हम शरीयत के ख़िलाफ़ कदम नहीं उठा सकते, हम शरीयत के ख़िलाफ़ काम नहीं कर सकते, हम शरीयत के ख़िलाफ़ खुशियाँ मना नहीं सकते। शरीयत ने खुशियाँ मनाने का एक मौका दिया है, एक वक्त दिया है। शरीयत ने कहा है, इजाज़त दिया है कि खुशियाँ कब कब तुम्हें मनानी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नया साल के मौके पर हम गलत रस्में करें और क्या कहते हैं कि शरीयत का मजाक उड़ाएं। इससे ये भी होगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसका पकड़ दुनिया में भी फरमाएगा, आखिरत में भी इसकी पकड़ होगी। तो इंशाअल्लाह नया साल मनाएंगे भाई, मनाएंगे। कितने लोग मनाएंगे जरा हाथ उठा के बताइए तो। एक भी लोग नहीं मनाएंगे। और कितने लोग नहीं मनाएंगे जरा हाथ उठाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नया साल हमारा जब शुरू होगा, मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख जब होगी, हम नया साल मनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे, गुरेज़ारी करेंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करेंगे कि अल्लाह ये जो नया साल आया है, अमन सलामती वाला साल बनाना, ये अल्लाह वबाओं को बलाओं को दूर फरमा देना, और ये साल को हमारे लिए रहमतों का बरकतों का ज़ख़ीरा बना देना, और इस साल को हमारे घर वालों के लिए, हमारे मुल्क के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत बना देना। ये दुआ करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे हमारे बच्चे क्या कहते हैं कि बचें, गलत रस्म से हमारे बच्चे बचने की कोशिश करें। अब भाई जो खड़े हैं, अगर जगह मिल रही है बैठने की तो बैठ जाएं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जगह इधर कुर्सियां खाली, अगर बैठने के जगह है तो माशाअल्लाह आप बैठ जाएं। मैं बहुत जल्दी चाहता हूं कि अपनी बात को मैं पूरी कर लूं, ख़त्म कर दूं इंशाअल्लाह। कितने देर में? आधा घंटा में? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटा, 3 बजे तक। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। एक हाथी के कब्रिस्तान को बगल त्याजी ने की।
अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करूँगा, मैं देखता हूँ कि कितनी देर में गुफ्तगू कर सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दिल जमी के साथ आप लोग तशरीफ़ फरमा बैठें अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात याद रखें कि सुनना बहादुरी है, उससे बड़ा बहादुरी है सुनकर अमल करना। अमल करना है। अगर इस जलसे में जितने भी नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अगर जितने भी उलमा इकराम ने बयान किया है, अगर किसी ने एक ने भी अगर अमल किया तो जलसा सजाने वाले का जलसा सजाना कबूल हो गया, आने वाले का आना कबूल हो गया, और तकरीर करने वालों का तकरीर करना कबूल हो गया। एक ने भी अगर अमल कर लिया, एक नौजवान ने भी अगर अमल कर लिया, ये मस्जिद का जलसा है, अमल की नीयत से सुनना है। और जो इंसान जैसा अमल करता है अल्लाह वैसा जज़ा देता है, जो इंसान जैसा अमल करता है अल्लाह वैसा बदला देता है, और अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। और नेकियां कभी ज़ाय नहीं होती, एक बात हमेशा याद रखना है, नेकियां कभी ज़ाय नहीं होती है। एक मालिक को नौकर पर गुस्सा आया, नौकर ने कोई काम मिस्टेक हो गया, मालिक को गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, एक तमाचा नौकर को मारा है। नौकर आखिर वो भी तो इंसान था, उसे भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को मार नहीं सकता। बगल में घर था, घर गया, उसकी बीवी बेचारी बैठी हुई थी, जाकर एक तमाचा बीवी को मार दिया। उसकी बीवी हक्का बक्का रह गई कि हमारी क्या गलती है, हमको क्या मार दी। आखिर उसकी बीवी वो भी इंसान थी, उसको भी गुस्सा आया, तो उसका 8 साल का बेटा बैठा हुआ था, एक तमाचा खींच के बेटा को मारी। उसका बेटा, आखिर वो भी तो बच्चा था, उसे भी गुस्सा आया। एक डंडा वहीं रखा हुआ था, डंडा उठाया, बाहर घर से बाहर निकले, कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5-6 डंडा कुत्ता को मारा। अब ये कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, कुत्ता भागा रोड की तरफ, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन हम बोलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जो इंसान जैसा अमल करेगा अल्लाह वैसा जज़ा देगा, अल्लाह वैसा बदला देगा। तो अमल की नीयत से सुननी है कि इंशाअल्लाह हम जो भी सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। जरा हाथ उठा के बताएं इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे। अल्लाह हम सब के हाथ उठाने को कबूल फरमाए। एक दादा पोता दरिया पार करके जलसा सुनने आता था, नदी पार करके आता था, और नदी में ज्यादा पानी नहीं था, इतना पानी था, नदी पार करके आता था दादा पोता। तो हजरत मसला बता रहे थे सतरे औरत के बारे में कि मर्द को घुटने से कपड़ा उठाना हराम है, ये सतरे औरत है मर्द का। दादा पोता दोनों जलसा सुना, तकरीरें सुनी, जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई। अब दोनों नदी पार किए, आगे आगे दादा है, पीछे पीछे पोता है। जब दरिया पार कर चुके तो दादा की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, देखा कि लुंगी भिगा दिया। तो उससे पूछा लुंगी कहाँ भिगाया रे? बोला हजरत तकरीर किए सुने नहीं कहा कि सतरे औरत है ये, मर्द के लिए घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना भी हराम है। बोला ओ तुम मौलवी के चक्कर में आ गया। हमको देखो, हम 20 साल से दरिया उस पार जलसा सुनने जाता है, हम जो सुनते हैं उधरे छोड़ देते, इधर नहीं लाते। तुम हमको देखा ना, हम लुंगी खोले, सर में बांध लिए, पार हो गए। भाई फायदा हुआ, वही जलसा सुन के फायदा हुआ। कुर्बान जाओ। कुछ लोगों ने कुछ मसलों को काटना शुरू कर दिया, कैंची लेके काटना शुरू कर दिया। जान बचाओ, जान छोड़ाओ, इन मुल्लों के चक्कर में मत पड़ो। बाप रे बाप, हुजूर तो लपेट देते हैं, सुन्नत में जकड़ देते हैं। एक आदमी के जलसे में, एक गांव में कभी जलसा नहीं हुआ, पहली बार जलसा हो रहा था।
एक चचा मियाँ थे, एक नौजवान ने मजाक में कहा कि चचा अपने गांव में, आपके गांव में जलसा है, अपने गांव में जलसा है, आप नया कपड़ा सिलाए? बोला कि नहीं। बोला सिला लो। बोला क्यों? बोला नहीं, जरूरी है, जलसे में नया कपड़ा पहन के जाना चाहिए। वो बेचारे सीधे सपाटे समझे कि शायद होगा ऐसे ही। गया बाजार, कपड़ा खरीदा, दर्जी के यहाँ गया, कुर्ता पैजामे का नाप दे दिया। बोला भाई कल जलसा है, कल मुझे चाहिए। बोला ठीक है, दोपहर में आ जाना, ले जाना। घर आ गया, आप जिस दिन जलसा था गया, कुर्ता पैजामा छोड़ा के लाया, तो घर आके सोचा कि थोड़ा पहन के देख ले फिट फाट है कि नहीं। कुर्ता पैजामा ठीक ठीक, कुर्ता पहना ठीक था, पैजामा जब पहना तो देखा कि 4 उंगल पैजामा बड़ा है। टेंशन में आ गया, बोला इतना बड़ा पैजामा पहन के कैसे जाएंगे, लोग क्या कहेगा। बोला अच्छा ठीक है, बीवी घर में है, हाँ मुन्नी की माँ को बोलेंगे, वो काट देगी, सिलाई कर देगी। बीवी को बुलाया, ओ मुन्नी की माँ इधर आ जा, मुझे रात में जलसे में जाना है, ये पैजामा दर्जी 4 उंगल बड़ा सी दिया है, काट दो, सिलाई कर दो। तो बीवी बोली आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं सोते हैं, घर में कितना काम पड़ा, वहां टांग दी, उकील में लगा दिए, हमको जब फुर्सत मिलेगी हम काट के सील देंगे। बोले इससे नहीं होगा। बेटी को बुलाया, ओ बेटी फातिमा मुझे जलसे में रात में जाना है, ये पैजामा 4 उंगल बड़ा है, जरा काट कर सिलाई कर दो। तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधे घंटे की बात है, आप वहाँ लगा दीजिए कील में, और आधे घंटे के बाद फुर्सत मिलेगी हम कर देंगे। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू से बोला, तो बहू बोली कि समझा दी कि अब्बा आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, अब खाना खा के सो जाइए, रात में आपको जगना है, और जब जग के उठेंगे पैजामा आपका रेडी रहेगा, हमको भी थोड़ा काम है, काम कर लें। बेचारा मजबूर होकर पैजामा को वहीं पर कील में लगा दिया, खाना खाया, सो गया। ठीक 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, हाँ लड्डू का अब्बा जलसा में जाएगा, क्या नाम नहीं है, एक से एक नाम है, एक से एक नाम है। यही तो मैं कहता हूं मेरे बच्चों, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो। कब सीखोगे, कब सीखोगे? आज हम कहाँ हैं? यही तो मैं कहता हूं, कहाँ गए वो नौजवान, अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। कहाँ गए वो नौजवान जो रातों की तारीकी में उठकर रो रो कर अपने रूठे हुए रब को मनाता था? कहाँ गए वो नौजवान? आज तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है हमें। क्यों तुम भूल गए कि मौत मेरे पीछे खड़ी है? क्या तुमने देखा नहीं कितने नौजवान, हमारे जैसे जैसे नौजवान कितने चले गए? क्या तुमने देखा नहीं अपनी नजरों से? इस कंधे ने ना जाने कितने नौजवान को कब्रिस्तान पहुंचाया, क्या को तुम्हें खबर नहीं है? एक दिन आएगा इसी तरीके से लोग मुझे भी कब्र कर कंधे पर चढ़ा करके कब्रिस्तान पहुंचाएगा। वो घर पहुंचाएगा जिस घर में ना कोई दरवाजा है ना कोई खिड़की है, वहां चीखो पुकार को सुनने वाला कोई नहीं है। कुर्बान जाओ। इसलिए नौजवानों, ये व्हाट्सएप और फेसबुक का चक्कर को छोड़ो और उस वहदहू ला शरीक की मोहब्बत को अपने दिल में बसाओ, जिसके कटघरे में हमें और तुम्हें सबको खड़ा होना। आज हमें पता नहीं हमारे बच्चों के कैसे नाम रखना चाहिए। अब भाई शक्ल से पता नहीं चलता कि मुसलमान है हम, लिबास से पता नहीं चलता कि हम मुसलमान नहीं है हम, कम से कम नाम से तो पता चलना चाहिए कि भाई मुसलमान है। अब मुझे बताइए, कोई लड़का ट्रेन में जा रहा है, मुसलमान लड़का है, दाढ़ी नहीं है, मोछ नहीं है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, और उसका नाम है राजा। क्या नाम भाई? राजा होता है ना? उसमें भी राजा होता है, उसमें होता राजा। अच्छा, बाप का नाम टिंकू, उधर भी टिंकू है। अच्छा, कोई हादसा हो गया, खुदा न खास्ता मौत हो गई उस नौजवान की, पुलिस आएगी, बोला भाई मरने वाले को कोई पहचानता? बोली नहीं पहचानता, ये कहीं से आया, ये ट्रेन में था, ये मौत हो गई इसकी, डेड बॉडी को नीचे उतारो, शनाख्त करो ये मरने वाला लड़का कौन है, आइडेंटिटी कार्ड निकालो। आधार कार्ड निकाला गया, आधार कार्ड में लिखा हुआ है नाम है राजा, बाप का नाम है टिंकू।
तो पुलिसों वाला परेशान हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। बोला परेशान होगा कि नहीं होगा? भाई समझ में आएगी। और कुर्बान जब समझ में नहीं आएगी तब ये उपाय है समझने का। अब वो उपाय हम बताएंगे नहीं क्या उपाय है। ए नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि हमारी पहचान मरने के बाद हमारी शर्मगाह को कोई खोल के देखे? कोई हमारी शर्मगाह को खोल के पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं है? कुरान इस्लाम में इमामुल अंबिया की बारगाह में जो भी इस्लाम कबूल करता, दाखिल होता, अल्लाह के नबी उसके नाम पूछते, तेरा नाम क्या है या रसूल अल्लाह? ये नाम। अगर नाम का माना सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला होगा, आज से तुम्हारा नाम हुज़ैफा रहेगा, आज से तेरा नाम बिलाल रहेगा, आज से तेरा नाम अबू बकर रहेगा। अल्लाह के नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल दो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि नाम का ज़ात पर असर होता है, जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा। अपने बच्चों का अच्छा नाम, घर के अंदर में बच्चा पैदा हो, अगर हम नहीं लागिल में हम नहीं जानते, हम इमाम साहब से पूछेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, हुजूर से पूछेंगे, आलिम दीन से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हजरत हुजूर मेरे घर में बेटी हुई है, बेटा हुआ है, आप कोई अच्छा सा नाम बता दो। और कुर्बान जाओ, हम इतनी जहमत नहीं उठा सकते। और कुरून इस्लाम, कुरून ज़माना में, अय्याम जाहिलियत में लोग लागिल में थे, जाहिलियत ज़्यादा थी, इल्म की कमी की होने की वजह से लोग जो नाम पाते थे वही नाम रख देते। एक निकाह पढ़ाने गिलिये में गया तो लड़के का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। एक नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो। तो उसके बगल में जो लड़का बैठा हुआ तो उसको बोला तू बोल दे। हमके शर्म लगा था। तो नौजवान भी बोला हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो। तू तीसरे को बोला कि भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा फिर बोला हजरत लिखिए। बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोल रहा, नाम बोलेगा तब लिखेंगे। तो वो तीसरा नौजवान भी नहीं बोला। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए तो उनको बोला दादा आप ही बोल दीजिए ना। तो बूढ़े मियाँ बोले के मौलाना काहे गुस्सा बतरा। भोजपुरी में बोला काहे गुस्सा बतरा, लिखिए हम बता रहे हैं। हम बोले बोलिए। बोले लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? तो हम बोले भाई लड़की का बाप यहीं पर मौजूद है, लड़की का बनने वाला शौहर भी यहीं पर मौजूद है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो इस बच्ची का कोई अच्छा नाम रख दें। तो लगा के रख दिए। तो मैंने कहा कि आज से इस बच्ची का नाम रहेगा कनीज़ फातिमा। ज़रा सुभान अल्लाह बोलो। आज से इस बच्ची का नाम रहेगा कनीज़ फातिमा। कुर्बान जाओ, जिसका नाम जैसा होगा उसकी नाम का ज़ात पर उसका नाम का असर होता है। वो इंसान वो अमल वो काम ज़्यादा करेगा। जिस इंसान का जैसा अमल होगा, जैसा नाम होगा, वैसा वो इंसान काम करेगा। इसलिए अपने बच्चों के, अपनी बच्चियों के अच्छे नाम रखिए। कुरान और हदीस में जो लिखा है अल्लाह के वलियों के नाम पर, सहाबा किराम के नाम पर, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वल तस्लीम के नामों पर, जिसका माना सही हो, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। मेरे भाई हाथ उठा कर वादा करो इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छे नाम रखेंगे। हम नहीं जानते, इमाम साहब से पूछेंगे, मुफ्ती साहब से पूछेंगे, आलिम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे। और कुर्बान जाओ, इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी शरीकी हयात जरा ये पायजामा 4 उंगल जल्दी सी दिया है, सी दो। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, अभी घर में बहुत काम पड़ा हुआ है, वहाँ लटका दो, वहाँ पर जब टाइम मिलेगा कर देंगे। नहीं होगा। बेटी बोला, बेटी भी वही बात बोली। बहू को बोला, बहू भी वही बात बोली कि अब्बा आपको रात में जगना है, टेंशन मत लो, खाना खा के सो जाओ, आप वहाँ पर लगा दे, हमको जब फुर्सत मिलेगा हम करके रख देंगे। बोला अच्छा ठीक। बेचारा मजबूर होकर पायजामा को कील में लगा दिया, सो गया। 3 बजे उसकी बीवी को याद आया, ओह मेरा शौहर जलसा में जाएगा, अब पायजामा काटने के लिए बोला था। ये बेचारी उठी जल्दी में, कैंची ली, अब 5 उंगल पायजामा काट करके सिलाई करके वहीं पर टांग दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया, अब्बा जाएंगे जलसा में, अब पायजामा काटने के लिए बोले थे। गई, वो भी कैंची उठाई, 5 उंगल पायजामा काटिया, सिलाई करके टांग दी। और ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में और पायजामा काटने के लिए बोले थे। वो भी गई, 5 उंगल काटी और पायजामा सिलाई करके रख दी। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 उंगली पायजामा शॉर्ट हो गया। मगरब की नमाज पढ़े, मगरब की नमाज पढ़ने के बाद ये बेचारे कुर्ता पहन लिए, पायजामा ढूंढे, पायजामा है ही नहीं है। चिल्लाने लगे, बीवी आई,
बोले मेरे सरताज चीख क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं, आप तो जलसे में जाने वाले थे, क्या हुआ बताएं तो सही। बोले अल्लाह के बंदी मेरा पैजामा क्या हुआ। बोला ये तो ये टंगा हुआ है। तो बोला कि पैजामा थोड़े है, ये तो कच्ची है, पैजामा गया कहाँ। और कुर्बान जाओ कुछ लोगों ने सुन्नत को काटना शुरू कर दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवान, और सुन्नतों से भागो नहीं। एक साहबी रसूल हैं हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के कदम मुबारक को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा। बरा छोड़ो, तलहा मेरे कदम को छोड़ो। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ूंगा, या हबीब अल्लाह नहीं छोड़ूंगा। क्यों नहीं छोड़ेगा। या रसूल अल्लाह कोई काम बताएं, कोई ऐसा काम बताएं जिस काम को मैं करूं और आप खुश हो जाएं, अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। कोई काम बताएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते तलहा मैं खुश हूँ, मेरे कदम को छोड़ दे, मेरे कदम को छोड़ दे, मैं खुश हूँ। या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे, आप कोई काम बताइए, आप कोई काम बताइए हमको, मैं वो काम कर लूँ ताकि आप खुश हो जाएं। जब आप खुश हो जाएंगे तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे यूं फरमा दिया, अच्छा ठीक है छोड़, जा अपनी माँ को कत्ल कर दे। अल्लाह के नबी ने जा अपनी माँ को कत्ल कर दे। हजरत तलहा बिन बरा रदी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के कदम को छोड़ा और भागे। तो अल्लाह के नबी ने पीछे से आवाज दिया, तलहा इधर आ जा। अरे मैं जहमत बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। हाँ, मैंने तो यूं ही कहा था। और कुर्बान जाओ हजरत तलहा बिन बरा की तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो अल्लाह के नबी को ख़बर हुई, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि शायद अगर तलहा की मौत हो जाए तो मुझे ख़बर देना, मैं उसकी जनाजे की नमाज पढ़ूंगा। और कुर्बान जाओ मदीने से थोड़ी दूरी पर हज़रत तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का घर था। रात में इंतकाल कर गए। तो हज़रत तलहा इंतकाल से पहले वसीयत कर गए कि अल्लाह के नबी को रात में ख़बर ना देना, इसलिए कि रास्ते में यहूदी लोगों का घर है, अल्लाह के नबी रात में आएंगे, शायद कोई तकलीफ पहुंचा दे, मुझे तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़कर दफन कर देना। कल जब फजर की नमाज में शरीक होना तो अल्लाह के नबी को मेरे मरने की खबर बता देना। कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी को सुबह फजर की नमाज में साहबा ने बताया, या रसूल अल्लाह तलहा तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफसोस से बोले कि तुम लोगों ने मुझे खबर क्यों नहीं दी। कहा या रसूलल्लाह तलहा की वसीयत थी कि यहूदी लोग आपको तकलीफ़ ना पहुँचाए। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गया। कहा मुझे तलहा के कब्र पर ले चलो। अल्लाह के नबी तलहा के कब्र पर गए और दस्ते मुबारक फैला कर दुआ करते हैं, अल्लाह ये तलहा का कब्र है, ए मौला जब तेरी बारगाह में तलहा से तेरी मुलाकात हो तो ये तुझे देखकर मुस्कुरा रहा हो, हे अल्लाह तू इसे देखकर मुस्कुरा रहा। कुर्बान जा आज सुन्नत से हम लोग भागे जा रहे हैं। ए नौजवानों सुन्नत से ना भागो। जुमे का दिन कितना मुबारक दिन है, कितना प्यारा दिन है। एक पैगाम लेकर जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। नौजवानों क्या जुमे के दिन, क्या जुमे की नमाज सिर्फ 2 ही रकात नमाज है? भाई 2 ही रकात नमाज है। बोलो भाई कितनी रकात नमाज है जुमे में? कितनी रकात नमाज? बोलिए बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों कम से कम जुमे के दिन पहले मस्जिद के अंदर में दाखिल होने की कोशिश करो। मस्जिद के अंदर में ये सुन्नत तरीक़ा है हदीसों के अंदर में कि जो जुमे के दिन सबसे पहले मस्जिद में जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे एक ऊँट ज़िबा करने के, सदका करने के बराबर अल्लाह पाक उस बंदे को नेकियां अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है। और जो उसके बाद पहुंचता है अल्लाह एक गाय ज़िबा करके सदका करने के बराबर सवाब अता फरमाता है। उसके बाद जो पहुंचता है एक दुम्बे का सवाब है, एक बकरे का सवाब है, फिर एक मुर्गे का सवाब है। जो उसके बाद पहुंचता है एक अंडे का बराबर सवाब है। फिर उसके बाद जो इमाम जब खुतबा के लिए खड़ा हो जाए, जब पहुंचता है तो सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा, सिर्फ नमाज का सवाब मिलेगा। एक नौजवान को जुमे के दिन मैंने कहा कि बेटा एक बात बताओ, इधर आओ। आया, मैंने कहा पाक हो ना। गर्म हो गया। बोला आपका दिमाग खराब हो गया। हमने कहा क्यों? बोला अब सवाल ही ऐसा कर रहे हैं कि पाक होना आप देख नहीं रहे, मैं प्रेस करके कपड़ा पहनाऊं। 3 मरतबा शैम्पू लगाया मैंने, हेल्डर होल्डर शोल्डर। 2 मरतबा लक्ष्य साबुन लगाया। आप कहते हैं पाक हो कि नहीं? मैंने कहा बेटा दिमाग गर्म ना करो, ठंडे से जवाब दे दो। ठीक है 3 मरतबा शैम्पू लगाया, 2 मरतबा साबुन लगाया। मेरे लाल मेरे कलेजे के टुकड़े, बस एक बात बता दे कि हाँ बोली बोली क्या बात है। मैंने ये कहा कि बेटा तुमने शैम्पू लगाए, साबुन लगाए, ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम गुस्ल फ़र्ज अदा किए? बोला गुस्ल फ़र्ज ये क्या होता है? भाई उसका गुस्ल हुआ? बोलो
भाई उसका गुस्ल हुआ मेरे नौजवान? बोलो बोलो। उलमाए किराम फरमाते हैं, फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स, कोई बंदा समंदर में, नदी में, दरिया में सुबह से लेकर शाम तक गोता लगाता रहे, डुबकी लगाता रहे, अगर वो गुस्ल फर्जादा ना किया तो उसका गुस्ल ना होगा, वो पाक ना होगा, उसका जिस्म नापाक रहेगा। गुस्ल में कितने फर्ज हैं? बोलो मेरे बच्चों, बोलो बोलो बोलो। इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ, जलसे से एक पैगाम लेकर जाओ। कुछ तो अमल होना चाहिए ना, कुछ तो हमें सीखने का मौका मिलना चाहिए ना। अल्लाह तौफीक दे तो दीन में निकलो, दीन सीखने के लिए निकलो। 3 दिन 10 दिन जो भी अल्लाह तौफीक दे तो कम से कम वक्त निकालो, लगाओ लगाओ, बहुत जरूरी है। दीन कब सीखोगे? कब सीखोगे दीन? निकाह पढ़ाता हूं हजरत, दिल रोता है। निकाह जब पढ़ाने के लिए बैठते हैं, एक लड़के को कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ाने में 10 से 15-20 मिनट लग जाते हैं, फिर भी वो अल्लाह का बंदा सही से कलमा-ए तैयबा नहीं पढ़ पाता। कैसा मुसलमान है जिसको नबी का कलमा पढ़ना नहीं आता? क्या सिर्फ हम नाम के मुसलमान रह गए? हमें कलमा याद नहीं है। हिंदी फिल्मों के गाने हमें याद है, हमारे बच्चों को याद है। अगर याद नहीं है तो हमारे बच्चों को कलमे याद नहीं है, सूरे फातिहा याद नहीं है, सना याद नहीं है, अत्तहियात याद नहीं है, दुरूद शरीफ याद नहीं है, हमारे बच्चों को दुआए कुनूत याद नहीं है, दुआए मासूरा याद नहीं है, और दुआए मैयत याद नहीं है। कितना अफसोस का मकाम है। एक पॉइंट लेकर जाओ मेरे नौजवानों, यहाँ पर कितने नौजवान ऐसे हैं जिसको दुआए मैयत याद है? मैयत की दुआ याद है? कितने नौजवान ऐसे हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर मैं गिनती करके अगर खड़ा कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुश्किल से 2 4 5 10 नौजवान होंगे जिसको मैयत की दुआ याद होगी। नहीं तो बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे ऐसे होंगे जिसको पता नहीं कि दुआ मैयत क्या है। अच्छा बताओ, हम नौजवान हैं, मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरा बाप इंतकाल कर गया। अरे तू कैसा बेटा है, कैसा बेटा है? वो बाप जिसने दिन और रात मेहनत और मशक्कत करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वो माँ जो 9 महीना अपने शिकम में रखी है, 2 साल तक अपना खून पिलाई है, उसकी जनाजे की नमाज तुम पढ़े और तुम दुआ भी नहीं पढ़ सके। तुम दुआ भी नहीं पढ़ सके। क्या सिर्फ इमाम के लिए है ये नमाज? नमाजे जनाजा सिर्फ इमाम के लिए है कि मुक्तदी के लिए भी है? अरे भाई बोलो, भाई बोलो बोलो बोलो। कौन पढ़ेगा? सिर्फ इमाम पढ़ेगा कि मुक्तदी भी पढ़ेगा? नमाज फर्जे किफाया है, ये सारे लोग पढ़ेंगे। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, हम इमाम के नीचे पीछे में हाथ बांधे खड़े रहते हैं, कुछ नहीं पढ़ा। ये नौजवान बेटा है, हट्टा कट्टा बेटा है, खूबसूरत नौजवान है। अफसोस का मकाम ये है, ना सना पढ़ा, ना दुरूद पढ़ा, ना दुआए मैयत पढ़ा, बस ऐसे सलाम फेर कर अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताओ बताओ, माँ बाप की रूहें खुश होंगी? भाई माँ बाप की रूहें खुश होंगी? ए नौजवानों, हिंदी की किताबें देखकर हिंदी गाने तुम याद कर लेते हो, मोबाइल सुन सुन कर ना जाने कितने कहानियों को तुम याद कर लेते हो। अगर तुम याद करना चाहो तो क्या दुआए कुनूत याद नहीं कर सकते हो? अत्तहियात याद नहीं कर सकते हो? सूरे फातिहा क्या याद नहीं कर सकते हो? कुल हुवल्लाहु अहद याद नहीं कर सकते हो? और कुर्बान जाओ, दुआए मैयत याद नहीं कर सकते हो? तो करना होगा ना भाई, करना होगा ना। और कुर्बान जाओ नौजवानों, ये मैसेज लेकर उठो, आज तुम माँ बाप के साथ जैसा करोगे वैसे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ये बदला है, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम अपने माँ बाप के अगर जनाजे को कंधा दिए हो, अगर माँ बाप के जनाजे पर अगर तुमने दुआ नहीं पढ़ी, कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा जनाजे की नमाज तो पढ़ेगा, लेकिन दुआ मैयत वो पढ़ना भूल जाएगा वो बेटा। और कुर्बान जाओ, ये अफसोस है, ये अफसोस है, ये अफसोस है। फिर मुझे यही कहने दे दो भाई, नमाज जनाजा, अच्छा बाज़ नौजवानों को पता भी नहीं कि ये क्या है। नमाज जनाजा में कितनी ज़ायद तकबीरें हैं, बाज़ बच्चों को हमारा इल्म नहीं है, मालूम नहीं। ईद की नमाज देखिए, ईद की नमाज ज़ायद कितनी तकबीरें हैं ईद की नमाज में? बोलो बोलो, कितनी तकबीरें हैं? अब हमारे बच्चों को पता नहीं कब हाथ उठाना है, कब छोड़ना है, कब बांधना है। तो बेचारा नमाज तो पढ़ना है, पता तो है नहीं,
कब उठाना, कब बांधना, कब छोड़ना है, तो काम चला लेता पड़ोसी को देखकर, भैया तू उठे ला का उठाइए, नमाज होगी भाई, नमाज होगी, बोलो और कुर्बान जाओ नौजवानों। शहर में रिक्शा वालों की जिस दिन ईद होती है, रिक्शा वालों को खुद कमाई हो जाती है, पैसेंजर को ढो ढो के लेके जाता है, बच्चा भी जा रहा है, नौजवान जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, सब जा रहा है। ऐसे ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए सारे लोग जा रहे हैं। एक रिक्शा वाला बेचारा, वो मुसलमान था, वो देखा कि नमाज खड़ी हो गई, तब रिक्शा वहीं खड़ा किया और टोपी तो थी नहीं, एक पॉलीथीन निकाला, अब पॉलीथीन सर पे रख लिया, अल्लाह। अब कुछ बच्चे, अब ईदगाह नमाज पढ़ने आदमी जाते, बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो 2 4 5 बच्चे वो रिक्शा में चढ़ गए, उसके रिक्शा में बैठ गए। अब रिक्शा में वो भोपू होता है ना, एक बच्चे ने दबाया भों, तभी रिक्शा वाला बोलता है अबे उतरेगा, बच्चे ने बजाना छोड़ दिया। फिर थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे ने और बजाया, ती बोल रहा है कि अभी हम नमाज में हैं, अगर नमाज में नहीं रहते अभी तुमको हम बता देते। नमाज होगी, अरे भाई नमाज होगी, बोलो लागल में है। ए मेरे बच्चों, दीन सीखो, कब सीखोगे दीन? नमाज जनाजा में जायद 4 तकबीरें, एक बात याद रखना, जायद कितनी तकबीरें हैं? 4 तकबीरें हैं, 4 तकबीरें हैं। नीयत क्या है? मुझे जनाजे की नमाज पढ़नी, नीयत क्या करनी है? तो नीयत करता हूँ मैं नमाज जनाजा की जायद 4 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के, दुआ इस मैयत के पीछे से इमाम के, रुख मेरा काबे शरीफ के तरफ, अल्लाहु अकबर, सना पढ़ो। पहली तकबीर के बाद क्या पढ़ना है? सना पढ़ना है। फिर दूसरी तकबीर हुई, क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर तीसरी तकबीर हुई, तीसरी तकबीर के बाद क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आसान है ये जो दुआ मैंने पढ़ी है, कोई मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल है मेरे बच्चों? बोलो कोई मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहो तो 1 घंटे में याद हो जाए, आधे घंटे में याद हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये दुआए मैयत कोई बड़ी दुआ थोड़ी है, मुख्तसर सी दुआ है, छोटी सी दुआ है। सना याद कर लो, दुरूद शरीफ याद कर लो, अत्तहियात याद कर लो, सूरह फातिहा याद होना चाहिए। एक मुसलमान को कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं जानता है, 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए 10 सूरत का याद होना जरूरी, 10 सूरत का। अलम तरा कैफा से लेके वन्नास तक, अलम तरा कैफा से लेके बोलिए कहाँ तक? वन्नास तक। ये 10 सूरत होते हैं, छोटी छोटी सूरतें हैं। कम से कम फर्ज नमाजों के लिए, सुन्नत नमाजों के लिए, नफल नमाजों के लिए ये काम तो आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हर रकात में खाली कुल हुल्ले पढ़िएगा? खाली कुल हुल्ले पढ़िएगा? एक गांव में एक आदमी मर गया, इंतकाल कर गया, वो इमाम साहब है नहीं, इमाम साहब चले गए बाहर, वो कल आएंगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? जनाजा कौन पढ़ाएगा? नजर दौड़ाया, मोहल्ले में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो जनाजे की नमाज पढ़ा सके। अफसोस है, लोग काफी परेशान हो गए, भाई नमाज कौन पढ़ाएगा? इमाम साहब कल आएंगे तो जनाजा रखा रहेगा। तो कुछ लोगों ने कहा मजजू मस्तान, एगो मस्तान है, एक गली में देखे मस्तान, उसी को बोलो वही जनाजा पढ़ा देगा। तो मस्तान को घेरा, लोगों ने पकड़ लिया, बोला जनाजा पढ़ा दो। बोला नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बोला नहीं, पढ़ाना तो आप ही को पड़ेगा, आप जानते हैं, पढ़ा दो। मस्तान मजबूर कर दिया। सारे लोगों ने बोला ठीक है, सफ लगा लो। एक मैदान में सफ लगाया, वो मई जून की गर्मी, तपिश गर्मी, तेज धूप, 7 सफ़ें लग गई, मस्तान आगे बढ़ा, अल्लाहु अकबर। 20 मिनट हो गया, मस्तान दूसरी तकबीर नहीं बोल रहा। पीछे वाले बैठ गए, बोला समझ में आ गया, ये तरावी की नमाज शुरू कर दिया। आगे वाले बेचारे मजबूर थे, बीच वाले फंसे थे, हम लोग निकले किधर निकले। ठीक 20 मिनट के बाद दूसरी तकबीर हुई, तो पीछे वाले ने आइडिया लगा लिया कि तीसरी तकबीर 40 मिनट के बाद ही होगी, हमको मार्केट जाना है। अल्लाह अल्लाह करके चौथी तकबीर 1 घंटे में हुई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सारे लोगों ने घेर लिया, भाई क्या पढ़ाया? बोला जनाजा पढ़ा है। बोला इतनी लंबी नमाज जनाजा आज तक हम लोग नहीं पढ़े।
तो मस्तान बोला बाबू तुम लोग क्या समझते हो, एक आदमी जनाजा पढ़ा है। बोला फिर? बोला तुम लोग पीछे जितना थे सबका जनाजा आज पढ़ा दिया, अब जनाजा पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, नौजवानों दीन सीखो मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। तो आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दीन सीखो, और दीन सीखने के लिए वक्त निकालना होगा, इस दीन से मोहब्बत करनी होगी। दीन से जब लौ लगाओगे, दीन से जब मोहब्बत करोगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दीन फिर तुम्हारे सीने में उतरता चला जाएगा, फिर दीन समझना आसान हो जाएगा, दीन पर चलना आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग दीन सीखेंगे। मेरे भाई हाथ उठा कर वादा करोगे इंशाल्लाह अपने दीन सीखेंगे। मेरे बच्चों कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, बड़ा बरकतों वाला। मेरे नौजवानों, ये जो लारैब किताब है, ये जो कुरान है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो किताब है कि जिस किताब को छू लो इबादत का सवाब मिल जाएगा, जिस किताब को देख लो इबादत का सवाब मिल जाएगा, जिस किताब को सुन लो इबादत का सवाब मिल जाएगा, और जिस किताब को पढ़ ले आदमी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सोने पे सुहागा है, उस इंसान की किस्मत बदल जाएगी। कुरान की तिलावत करो। घरों के अंदर में बरकत नहीं है, आज हमारी दुकानों में बरकतें नहीं है, आज हमारे कारोबार में बरकत नहीं है। इसकी वजह यही है, हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं हो। कितने लोग सूरे वाक़िया की तिलावत करते हैं? हदीस है इसकी, सूरे वाक़िया की तिलावत करो। ऐ मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, घरों के अंदर में अपनी बच्चियों को सूरे वाक़िया की तिलावत करवाया करो, आप खुद भी तिलावत किया करो। ऐ नौजवानों सुनो, अपनी दुकानों में कारोबार की जगह पे सूरे वाक़िया की तिलावत किया करो, बादे नमाज़े फजर सूरे यासीन की तिलावत किया करो। इंशाअल्लाह आप देखोगे कुछ ही दिन में इंशाअल्लाह कारोबार इतना तेजी के साथ आगे बढ़ेगा, अल्लाह ऐसे गैबी तरीके से इंशाअल्लाह इंतज़ाम करेगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इतनी बरकतें होंगी कि आप सोच नहीं सकते हो, कारोबार इतना तेजी के साथ इंशाअल्लाह बढ़ेगा, आप सोच नहीं सकते हो। इंशाअल्लाह सूरे वाक़िया, सूरे यासीन और कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ नसीब अता फरमा दे। तो मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है, हो गई बात। हम अपने बच्चों को पैगाम देना चाहते हैं, नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाओ। अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाओ, हज़रत उमर फ़ारूक को बनाओ, हज़रत उस्मान गनी को बनाओ और हज़रत अली करमुल्ला वजहुल करीम को बनाओ। ये ज़िंदगी का आइडियल है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी नकल हम करेंगे तो सवाब दुनिया में, दुनिया भी क्या कहते हैं हमारी अच्छी गुजर जाएगी और आखिरत भी सवर जाएगी। ऐसे लोगों को आइडियल ना बनाओ कि दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी तबाह हो। अभी चला हुआ है एक नौजवान को मैंने देखा, खूबसूरत था, बड़ा हैंडसम लड़का था, देखा खड़ा है, पैंट शर्ट पहन के खड़ा है, तो उसकी पैंट पे मेरी नज़र पड़ी तो कम से कम वो पैंट 10 जगह से फटी हुई थी। मैंने कहा कितना खूबसूरत लड़का है, लगता कोई मुसीबत में है, ये भीख मांग रहा। तो उसको 10 टका हम निकाले जेब से, उसको बोले बाबू रख लो, तो पीछे हट गया। बोला कहा हम भिखारी नजर आने का आपको? बोला पैंट फटी हुई, तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है? बोला ओ हजरा, ये जो पैंट देख रहे हैं ये पैंट फटी हुई नहीं, स्टाइल है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कहाँ किताबों के अंदर में बताया गया है कि फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है, इससे घर के अंदर में नहुसत पैदा होती है। जो इंसान फटा हुआ कपड़ा पहनता है उसके घर में बरकत नहीं होगी। अब कहाँ चले गए? अब कहाँ हो आप? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कपड़ा फट जाता, अल्लाह के नबी अपने दस्ते मुबारक से उस कपड़े को सीते। अल्लाह के नबी ने फटा हुआ कपड़ा पहनने से मना फरमाया, कपड़ा फट जाए उसे सिलाई करके पहनो, ये नबी की सुन्नत है। फटा हुआ कपड़ा नहीं पहनना। मैं यही तो कहता हूँ अपनी ज़िंदगी का आइडियल अगर किसी को बनाना है इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ, हाँ, अल्लाह के नबी को बनाओ।
और सहाबा किराम को बनाओ, तबा ताबईन को बनाओ, अल्लाह के वलियों को अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाओ, किसी नाचने वाले का आइडियल ना बनाओ। तो खुदा की कसम, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया के अंदर में जिससे मोहब्बत करेगा, हशर के मैदान में उसका हिसाब किताब उसी के साथ होगा। दुनिया के अंदर में जो जिससे मोहब्बत करेगा उसका हिसाब किताब उसी के साथ होगा। तो दुनिया के अंदर में अगर आलिमों से मोहब्बत करोगे, हशर के मैदान में उसी के साथ हिसाब किताब होगा। दुनिया के अंदर में अगर दीनी भाइयों से मोहब्बत रखोगे तो हशर के मैदान में उसी के साथ हिसाब किताब होगा। दुनिया के अंदर में अच्छे लोगों से अगर मोहब्बत रखोगे तो हशर के मैदान में उसी के साथ हिसाब किताब होगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, मौत तो पीछे खड़ी है, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा, एक दिन आएगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। रोको, काफिला का पड़ाव डालो। अल्लाह के नबी पहाड़ी पर चढ़े, अपनी माँ के कब्र पर गए, और यूं हदीसों के अंदर में आता है कि घुटनों के बल बैठे अल्लाह के नबी। देखो मेरे बच्चों, देख लो नौजवानों, ये हमारी माँ बहनों की मोहब्बत है। बुजुर्गों ने, बड़ों ने कहा कि औरत को सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से प्यार है तो वो जेवर से प्यार है। सबसे ज़्यादा प्यार अगर औरत को, बाज़ औरतों को, वो जेवर से बहुत प्यार करती, मोहब्बत करती है। लेकिन कुर्बान जाओ, आज अल्लाह के घर की बात आ गई। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत है ये। अल्हम्दुलिल्लाह का अपना अपना जेवर उतार कर, खोल कर हमारी माँ बहनें ताउन कर रही हैं। कुर्बान जाओ, ये अल्लाह हमारी इन माँ बहनों की ज़िंदगी को सलामत रख, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी इन माँ बहनों के घरों के अंदर में, बाल बच्चों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमा। कुर्बान जाओ, ये हमारी माँ बहनें अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दी है। बस 4 बंद इनके लिए मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। 4 बंद। कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम है मीम दाल लिख देना। जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना। और कोई माँ बहन मेरी बड़ी तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह और कुछ देना चाह रही हैं और कुछ नवाजना चाह रही हैं। कबूलियत की घड़ी है, यहाँ पर दुआ होगी मेरी माँ बहनों अल्हम्दुलिल्लाह। और वो बच्चे हमारे नौजवान, वो मेरा भाई कुछ देना चाहते हैं, कबूलियत की घड़ी है, देकर दुआ करा लो, देकर दुआ करा लो। क्या भरोसा अल्हम्दुलिल्लाह सो ज़िंदगी का। आज यहाँ पर जो आप दे देंगे अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सुनो ये क्या मिलेगा, अल्लाह का कुरान कहता है मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़।
मा इंदकुम यनफदो व मा इंदल्लाहि बाक़। ए लोगों, तुम्हारे पास जो चीज़ है, जो कुछ भी है, तो ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं, और मेरे पास जो चीज़ है वो बाकी रहने वाली चीज़ है। अल्लाह के पास जो चीज़ है वो बाकी रहने वाली चीज़ है। आज जो अल्लाह के रास्ते में आप दे देंगे वो अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, वो बाकी रहने वाली है। और आज जो कुछ भी दुनिया में हम छोड़ कर चले जाएंगे, एक ना एक दिन ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़। कि लोगों, तुम्हारे पास जो चीज़ है, जो कुछ भी है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास जो कुछ है, जो चीज़ें हैं, ये बाकी रहने वाली है। अब भी अगर किसी को कुछ देना हो तो इंशाल्लाह दे दीजिए, इसलिए कि दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और किसी को कुछ देना है, और किसी को कुछ देना है इंशाल्लाह। आए देखिए, ये नौजवान फिर उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। है ये कई मरतबा ताउन कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, आपके वादे के मुताबिक 2 घंटा हो गया है, 2:05 हो गए। वाह वाह, दादी के नाम पर इस नौजवान ने 3000 रुपये फिर दिया। 5000 रुपये पहले दिया, 3000 अब दिया, 8000 रुपये। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, 2000 रुपये पहले दिया, 10,000 हो गया। अल्लाह इनकी दादी को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस नौजवान की कमाई में, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह साथ ही साथ मौला इसका बदला दुनिया और आखिरत दोनों जगह अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी इमाम साहब की ख्वाहिश है और इमाम साहब का हुक्म मानना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि भोजपुरी के एक शेर और मैं सुना दूँ। एक शेर सुनेंगे कि कलाम फिर सुनेंगे? कलाम सुनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों सुना लेंगे। दोनों सुनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इमाम साहब नहीं, मैं समझ रहा हूँ इनकी प्यास नहीं बुझने वाली है। हम ये मैं मांग रहा हूँ ना, ये देते देते नहीं थकेंगे, हम लेते लेते थक जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन माजरत चाहता हूँ, मैं हार जाऊँगा। आप कामयाब हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि मेरा रोज़ का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ कर देंगे, अल्लाह हम सब के बैठने को, अपनी हाज़िरी को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारे सुनने को, अल्लाह हमारे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह, मैं भोजपुरी के बंद सुना दूँगा और देखेंगे। नौजवानों, दीन सीखो, मसलों मसाइल को सीखो। नमाज में कितने वाजिबात हैं, कितने फ़राइज़ हैं, सुनन क्या है, मुस्तहब क्या है, इसको सीखो। कितने फ़राइज़ हैं, कितने वाजिबात हैं, इसको सीखो। नमाज में कब सजदा सहू हो जाता है, इसका मसला को सीखो। इमाम साहब से समझो, इमाम साहब से जानो। मान के अकेले कहीं नमाज तुम पढ़ रहे हो, फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हो, कोई वाजिब छूट गया तो सजदा सहू नहीं करोगे तो नमाज नहीं होगी। अगर कोई फ़र्ज़ छूट गया तो जब तक नमाज दोहराओगे नहीं, नमाज नहीं होगी। तो ये मसला को जानना होगा, सीखना होगा, मालूम करना होगा। एक इमाम साहब को कहीं जाना था, तो मुक्तदियों में का बोला कि भाई नमाज कौन पढ़ाएगा, 3-4 वक्त की नमाज, हम तो अब शाम आ पाएंगे, तो नमाज कोई मुक्तदी तैयार हैं? तो एक मुक्तदी बोला कि ठीक है, हम पढ़ा देंगे। तो उससे पूछा कि आप जानते हैं? बोला हाँ एकदम जानते हैं। ठीक है, पढ़ा दिए। बेचारे को मसला मालूम नहीं था। असर पढ़ा दिया, सिर्री नमाज है, असर में जहरी आवाज़, बुलंद आवाज़ से नहीं पढ़ना है, सिर्री नमाज है, पढ़ा दिया। अब मगरिब में नमाज पढ़ाने के लिए बेचारा जब खड़ा हुआ तो कुछ भूल गया, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब जो लुकमा दे दिया तो ये घबराया कि सजदा सहू करें कि नहीं करें। अगर सजदा सहू नहीं है, अगर कर लेते हैं तो ये पकड़ेगा सब, तो हम क्या जवाब देंगे? अगर है, अगर कर लेंगे तब भी पकड़ेगा, अगर नहीं है कर लेंगे फिर भी पकड़ेगा। तब करें तो क्या करें? तो बाज़ मस्जिद में देखेंगे आप, इमाम का आने का जगह, रास्ता जो होता है वो जहाँ नमाज पढ़ाता उधरे से रास्ता होता है। पेशे इमाम का जहाँ से नमाज पढ़ाते उधरे से रास्ता होता है। हमारी मस्जिद में वैसे रास्ता है, उधर ही से घूम के आए, नमाज पढ़ाए, फिर दरवाज़ा बंद हुआ चले गए। मस्जिद के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं। तो वैसे ही दरवाज़ा था उस मस्जिद में। ये बेचारा सोचा कि भाई खैरियत नहीं है, लोग पूछेगा, हम जवाब क्या देंगे? बोला अच्छा आइडिया है, कोई रास्ता है। बस आखिरी रकात का सजदे में गया। ये सजदे में तमाम मुक्तदी चले गए, ये भी गया, ये चुपके से उठा, कुंडी खोला, निकल गया। अब तमाम मुक्तदी सजदे में है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा पढ़ लिया। अब उसी में कितना मुक्तदी तो बेचैन रहता है ना कि का भाई मौलवी साहब सजदे सरे ने उठा रहे हैं। एक मुक्तदी ऐसे
तो देखा, बोला कि भैया इमाम साहब नहीं है। बोला इमाम साहब नहीं है, इमाम साहब चले गए। मसला को सीखो, मसले को जानो, नौजवानों दीन को सीखो। तो इमाम साहब से मोहब्बत करनी होगी, इनके करीब आना होगा। वह भोजपुरी के 2 शेर सुनाकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, फिर दुआ के लिए इंशाल्लाह हम लोग शामिल हो जाएंगे। अभी भी अगर किसी को कुछ देना हो अपनी मर्ज़ी से 10 टका 20 टका 100 50 1000 5000 10,000, हमारी माँ बहनें भी अगर कुछ देना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप भेजवा सकते हैं, फिर मौका मिले या ना मिले। नूर फैलल बा। अच्छा, ये दूसरा भोजपुरी में सुना रहा हूँ, इसको रहने दी, इसको बाद में देखते हैं। घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं। किताबों के अंदर में आया है, जब अल्लाह के नबी ने मक्का में इस्लाम का तबलीग किया तो कुछ लोगों ने नौज़बिल्लाह जादूगर कहा। एक बुढ़िया थी यहूदी, वो मक्का छोड़कर जा रही थी, अपना सारा सामान को गठरी बनाकर रोड पे खड़ी थी कि ना मक्का में रहेंगे, ना मोहम्मद का चेहरा देखेंगे, ना उसका कलमा पढ़ेंगे। इसलिए कि मोहम्मद नौज़बिल्लाह जादूगर है, उसका चेहरा को जो देख लेता है, उससे जो बात कर लेता है, उसी का कलमा पढ़ लेता है, मुसलमान हो जाता है। ना हम मक्का में रहेंगे, ना उसका चेहरा देखेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। वो बुढ़िया गठरी बनाकर बैठी खड़ी है कि कोई आए सही, इस गठरी को उठाकर देगा मेरे सर पर, हम अपना पहाड़ी पर चले जाएंगे रिश्तेदार के यहाँ, वहीं पर जिंदगी गुजार देंगे। चिलचिलाती धूप है, ये बुढ़िया राह देख रही है, कोई मुसाफिर आए, कोई राहगीर आए, जिससे मैं कहूँ ये गठरी उठाकर मेरे सर पे रख दे। देखती क्या है कि एक नौजवान, यहाँ तक जुल्फें हैं, कंधों पर काली कमली है, जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। चले आ रहे हैं, इस बुढ़िया की नजर पड़ी, इशारा किया बेटा इधर आना। करीब आया तो बुढ़िया गौर से देखती है तो अल्लाह के नबी कहते, ये नौजवान कहते कि अम्मा क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूँ कि सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। हाँ, सूरज आसमान में नहीं तेरे गालों में घूम रहा है। तू किसका बेटा इतना खूबसूरत है? और कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया कहती है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या काम है आपको? बोला बेटा देखो ये गठरी को उठाकर जरा मेरे सर पे रख दो, मैं इस मक्का छोड़कर जा रही हूँ। तो अल्लाह के नबी जब उठाए तो भारी था, गठरी भारी है, तो आपने कहा कि भाई ये गठरी आप नहीं ले जा पाएंगे, कहाँ जाना है? बोला बेटा वो पहाड़ी पर जाना है, उस बस्ती में जाना है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अम्मा चलो इस गठरी को मैं तेरी मंजिल तक पहुँचा देता हूँ। कुर्बान। हाँ, उठाए गठरी पर, अल्लाह के नबी पीछे हैं, वो बुढ़िया आगे आगे है। अल्लाह के नबी ने देखा कि धूप बहुत तेज़ है, अपने कंधे से काली कमली को उतार कर उस बुढ़िया के सर पे रख दिया। वो बुढ़िया खुश होती जा रही है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम्हें मालूम है मैं मक्का छोड़कर क्यों जा रही हूँ? कहा कि नहीं मुझे मालूम। बोला बेटा कुछ पता भी है मक्का में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं पता नहीं। बोला बेटा वो अब्दुल्ला का बेटा अब्दुल मुत्तलिब का पोता जिसका नाम मोहम्मद है, बेटा बहुत बड़ा जादूगर है, तुम भी उससे बच के रहना। उससे जो बात कर लेता है वो उसका कलमा पढ़ने लगता है, जो उसका चेहरा देख लेता है वो मुसलमान हो जाता है। बेटा वो मुसलमान हो जाता है, इसलिए तो हम जा रहे हैं कि ना उसको देखेंगे, ना कलमा पढ़ेंगे, ना अपने दिन को छोड़ेंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुझे तो पता नहीं भाई। मंजिल पर पहुंच गई बुढ़िया, बुढ़िया खुश हो गई, बलाएं ले रही है, थक नहीं रही बुढ़िया।
कि बेटा को तू किस खुश नसीब बाप का बेटा होगा, तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब होंगे कि जिसका ऐसा लाल बेटा होगा, खूबसूरत चहीता लाल बेटा होगा। और कुर्बान जो बुढ़िया कहती कि बेटा ये शरबत पी लो, धूप बहुत तेज है, बैठो तो पसीना तेरे चेहरे पे आ रहा है, ऐसा मालूम हो रहा है कि तेरे पेशानी पे ये पसीने का बूंद नहीं मोतियों की लड़ी मालूम हो रहा है। अल्लाह के नबी का पसीने जब आता था पेशानी पे तो वो बूंदें जो पसीने को होता था ना वो मोतियों की तरफ चमकता था। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि मैं ये शरबत नहीं पी सकता। तो बुढ़िया कहने लगी बेटा क्या हम गरीब हैं इसीलिए? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माई ये बात नहीं, दरअसल बात है कि मेरा रोज़ा है सुभान अल्लाह, मेरा रोज़ा है, मैं नहीं पी सकता। पर वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मजदूरी ले लो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि माँ बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो। बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो। सुख में दुख में साथ निभाए, सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। सुख में दुख में साथ निभाए, कितनी है वो प्यारी माँ। मेरे रोने से वो रोती है, मेरे रोने से वो रोती है, कितनी है वो प्यारी माँ। माँ बेटा भी कहती हो मजदूरी भी देती हो। अल्लाह अकबर कबीर है, इतना सुनना तो उस बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गया कि बेटा तू कितना खुशनसीब है। वो माँ बाप खुशनसीब होंगे जिसका तू लाल है, जिसका तू बेटा है। ऐसा नौजवान आज तक मेरी आंखों ने नहीं देखा। वो बुढ़िया कहती है कि ऐसा नौजवान आज तक बेटा मेरी आंखों ने नहीं देखा, ऐसा खूबसूरत चेहरा, ऐसा हसीन चेहरा और ऐसा अखलाक वाला। ए बेटा तू मक्का जा रहा है चला जा, लेकिन अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई तुझसे जरूर मिलूंगी। बेटा नाम बताता जा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कि माई मेरा नाम मोहम्मद है, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, मेरा ही नाम मोहम्मद है। बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते मैं मजाक नहीं करती, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही अल्लाह के रसूल हूँ, मैं ही अल्लाह का पैगंबर हूँ। ओ बुढ़िया ज़ारो कतार रोने लगी, कहती है बेटा तुझे किसने कह दिया कि तू जादूगर है? बेटा हक का कलमा लेकर आने वाला तेरे सिवा और कौन हो सकता है? मैं गवाही देती हूँ कि हकीकत में तू अल्लाह का रसूल है। अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ा, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान तो बना ले। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरत आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ा दा आका जियारा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। और इसका एक शेर और भी है, तो इंशाअल्लाह आइंदा साल फिर जब जलसा कीजिएगा तो एक शेर उस वक्त सुना देंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये 50 रुपये ये भाई ने हमें दिया है, लेकिन इस पैसे को सारे लोगों ने कुछ ना कुछ मस्जिद में दिया है। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है, मैं भी अपने माँ बाप के नाम पर 50 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा हूँ। दुआ कर दें कि अल्लाह मेरे माँ बाप की भी बख्शो मग़फ़िरत फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। ये शेर मैं चाह रहा था कि छोड़ दूँ मैं इसे अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल के लिए कि मौलवी साहब को फिर दावत देंगे। अच्छा इंशाल्लाह, लेकिन अब ये सुना रहे हैं, फिर अगले साल के लिए इंशाल्लाह दूसरी तैयारी होगा इंशाल्लाह। घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे।
गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा। गारे सौर ये भी तारीखी वाकया है। गारे सौर जो लोग हज करने गए होंगे, अगर वो मौका मिला होगा तो गारे सौर देखे होंगे। हिजरत की रात है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ में अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब मक्का से हिजरत कर जाओ, मदीना चले जाओ। दुश्मन पीछा कर रहा है, दुश्मन पीछे से हमला करने पर तुला हुआ है। अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ चले जा रहे हैं। वो गारे सौर आया, अब रात का वक्त है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अबू बकर सफ़र जारी रखा जाए। कहा या रसूल अल्लाह, ये गार है, यहीं पर रात गुजारेंगे। अब गार पुराना गार है, पता नहीं कीड़े होंगे, मकोड़े होंगे, बिच्छू हो सकता है, सांप हो सकता है। या रसूल अल्लाह, आप गार के बाहर खड़े रहें, मुझे अंदर जाने दें, मैं ये गार को साफ करूंगा। अगर कोई सुराख होगा तो उसे बंद कर दूंगा, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर होगा तो उसे हम मार देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ गार के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि बहुत दीवार के अंदर बहुत सुराख है। अमामा खोले, साफा खोले, फाड़े, सुराख बंद किए। फिर भी कम रह गया, कुर्ता खोले, फाड़े कुर्ता, सुराख बंद किए। एक सुराख रह गया, कपड़ा है नहीं। एक सुराख रह गया, कपड़ा नहीं है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने पांव का अंगूठे से उस सुराख को बंद कर दिया। अब उस सुराख के अंदर में एक सांप था, बड़ा पुराना सांप था। उन्होंने डंक मारा, एक मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा। किताबों के अंदर में 3 डंक मारा। क्यों मारा? क्यों मारा? नुकसान पहुंचाने के लिए, जहर पहुंचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। उलमाए किराम ने नुक्ता निकाला है। वो सांप हजरत अबू बकर सिद्दीक़ के अंगूठे पे डंक क्यों मारा? वो सांप कह रहा था, ए गारे यार, ए हजरत अबू बकर सिद्दीक़, अपने अंगूठे को हटा लो। तुम अकेले ही अल्लाह के नबी का चेहरे का दीदार करते रहोगे क्या? अपने अंगूठे को हटा लो, मुझे भी मौका दो कि मैं अल्लाह के नबी का चेहरे का दीदार कर लूं। और कुर्बान गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ। तो डस के सिद्दीक से कह लागल सांपुआ का चरना हटाला, चरना हटाला आका नैना तर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। और एक शेर मैं उन नौजवानों को लिए, बच्चों के लिए मैं दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जो गफलत की ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐ मेरे बच्चों, नमाज़ों की पाबंदी करो, मौत को हमेशा याद रखना, मौत को हमेशा याद रखना। उस सफ़र पे निकलना है। एक दिन तुम दुनिया का दूल्हा बनते हो, लेकिन याद रखना एक दिन आखिरत का दूल्हा बनोगे। एक दिन आखिरत का तुम दूल्हा बनोगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो दूल्हा कुछ और होगा, वो सफ़र कुछ और होगा, वो सफ़र बड़ा लंबा होगा। वो सफ़र दूल्हा बनकर जाओगे, लेकिन फिर लौट कर नहीं आओगे। सफ़र है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता। सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता। अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दूल्हा अकेला कब्र में पड़ा हुआ है, सारे बाराती लेकर आए, सारे बाराती दफन करके लौट गए। ये दूल्हा अपने कब्र पे पड़ा हुआ है। इसलिए नौजवानों, नमाज़ों की पाबंदी करना, मस्जिद का जलसा सजाए हो, मस्जिदों को आबाद करना,
और उलमा किराम फरमाते हैं जो मस्जिदों को आबाद करता है अल्लाह उसके घर को आबाद करता है। मस्जिदों से मोहब्बत रखना, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करने वाला अल्लाह का महबूब बंदा होता है, अल्लाह का दोस्त होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके जब भी वक्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों को आबाद करना, और जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहना, इस हाथ को हमेशा खुला रखना, यही काम आएगा। ये काम करते रहोगे अल्लाह के बैंक में जमा होता रहेगा। मरने के बाद अल्लाह ताला इसका जज़ा क़यामत तक अता फरमाएगा और हशर के मैदान में अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाकर वो जो वादा किया है जन्नत में आलीशान महल देने का, अल्लाह ताला आलीशान महल अता फरमाएगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ कि आपकी प्यास नहीं बुझी होगी। मैं अगर सुबह तक बोलता रहूँ आप एक नहीं, पंजाबी में नहीं, अच्छा भोजपुरी में, अच्छा एक शेर में और भोजपुरी में सुना दे रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। आमिना बी के कलेजा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। आमिना बी के कलजवा के टुकड़ा, नूरी चदरिया में आका के मुखड़ा। जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, जैसे चमकेला चंदा बदरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। नूर फैलल बा घर घर शहरिया में, चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। ये नबी का मोजज़ा है। कुफ्फारों ने कहा मक्के में, अबू जहल ने कहा कि तुझे मैं अल्लाह का रसूल मान लूंगा, कोई मोजज़ा दिखाओ। कहा कि क्या मोजज़ा देखोगे? अल्लाह जब चाहते हैं तब मैं मोजज़ा दिखाता हूँ, क्या मोजज़ा देखोगे? तो कुफ्फारों ने कहा कि ऐसा बोलो कि ये दिखाई नहीं पाए, ऐसा बोलो कि दिखाई नहीं पाए। अबू जहल ने बड़ा परेशान किया अल्लाह के नबी को। और कुर्बान जाओ, एक मरतबा अबू जहल ये कुआं बनाया अपने घर के आगे में, बड़का कुआं बनाया, और उस कुएं के ऊपर में घास डाल दिया, और घास डाल के एगो कपड़ा बिछा दिया। एक आदमी को भेजा कि मोहम्मद को बुला लाओ, मोहम्मद से कह दो कि हम बीमार हैं, और मेरे बीमार के बारे में सुनेगा तो मोहम्मद आएगा और आएगा रास्ता में चलेगा और कुआं में गिर जाएगा। खुशी होगी हमको, कुर्बान जाओ। अल्लाह के नबी चले, खबर सुने कि कोई बीमार, अबू जहल बीमार है, चले वहां से। और जैसे कुएं के करीब पहुंचे, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेजा कि जाओ मेरे महबूब से कह दो आगे ना बढ़े, आगे कुआं है, जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। वहां से लौट जाए, अबू जहल ने नाटक किया उसकी तबीयत खराब नहीं, बीमार नहीं है, तो अल्लाह के नबी वहीं रुक गए। वहां से वापस लौटे तो अबू जहल को पता चल गया कि मोहम्मद आए थे, वो लौट गए हैं, आए नहीं। तो अबू जहल वहां से भागा मोहम्मद को बुलाने के लिए, और वो जैसे यादें ना अबू जहल को कि यहाँ कुआं है, वो जैसे ही दौड़ के आया उसी कुएं में गिर गया। खुद का गड्ढा किया हुआ गोड़ा कुएं में गिर गया। अब सारे लोग निकाल ही रहा, तो अबू जहल कह रहा है जल्दी जाके मोहम्मद को बुलाओ, इस कुएं से मोहम्मद के अलावा मुझे कोई नहीं निकाल सकता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, अबू जहल को कुएं से निकाला, लेकिन फिर भी अबू जहल कलमा नहीं पढ़ा। तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद ठीक है, ऐसा करो, ये जो चांद है इसका टुकड़ा कर दो। तो अल्लाह के नबी ने अपनी शहादत की उंगली उठाई, शहादत की उंगली उठाई, अल्लाह ने चांद के दो हिस्से कर दिया।
डूबल सूरज के वापस बुलौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला, चांद के टुकड़ा वो करके दिखौला। ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में, ऐसन पावर बा उनकर उंगुलिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में, नूर फैलल बा घर घर शहरिया में। चांद निकलल बा तैबा नगरिया में। इंशाअल्लाह इसके और भी बंद है, अल्लाह अगर हया से रखेगा इंशाअल्लाह कभी अगर आमना सामना हुआ इंशाअल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करूँगा इन्हीं चंद कलिमात के साथ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा अढ़ाई बजे लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूंगा तेरे बिना। आई लव यू माई स्वीट हार्ट मम्मा। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी। बच्चा रूठ जाए माँ परेशान हो जाती है, माँ परेशान हो जाती है। बेटे के अगर आंख में आंसू आ जाए तो माँ खुद रोने लगती है। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर हर दुख तू सह जाती थी। जब मैं रूठा करता था तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर हर दुख तू सह जाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे कहूँगा अब मैं भला, कोई न समझे दिल की सदा, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, जी न सकूँगा तेरे बिना, लौट के आजा मेरी माँ। उन लोगों से दिल से पूछो जिनकी ज़िंदगी में माँ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी घर के अंदर में सब कुछ है लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ नहीं। जिस घर में माँ नहीं है वो घर ऐसा लगता है एकदम सुना सुना कि मेरे पास सब कुछ है। आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो वो माँ नहीं है। सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, सूना सूना लगता है घर मेरा सब कुछ होकर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खोकर भी। सूना सूना लगता है घर